कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर आएंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जबलपुर पहुंच रही प्रियंका गांधी की चुनावी सभा शहीद स्मारक गोल बाजार में आयोजित की जाएगी। जबलपुर एवं महाकौशल में होने वाली प्रियंका गांधी की चुनावी सभा को ऐतिहासिक एवं यादगार बनाने के लिए मंगलवार को राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के नेतृत्व में मानस भवन में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आहूत की गई। मानस भवन में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को समझाया गया कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने साथ कम से कम 100 लोगों को लेकर चुनावी सभा में पहुंचे, जिसे चुनावी शंखनाद की चुनावी सभा ऐतिहासिक हो। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने इस दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि जबलपुर की 8 की 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत हो और सांसद भी कांग्रेस का बने, यही कांग्रेस की रणनीति है। वहीं कांग्रेस विधायक तरुण भनोत के मुताबिक प्रियंका गांधी 12 जून को ग्वारीघाट में मां नर्मदा का पूजन कर चुनावी सभा से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगी। बहुत कुछ दिख नहीं रहा सड़कों पे, हमने कहा उसकी बैठक आज होगी, बहुत सी चीजें आज तय हुई। प्रियंका गांधी जी को सुने, उनसे मिले, उनको देखें। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन तक उनको लाके उनको अपने साथ जोड़, विधायक के रूप में अगर हम लोग की जिम्मेदारी है। और कल इसी क्रम में उत्तर मध्य में वहां भी एक बैठक शाही पैलेस में 4 बजे है। आप सबके वो सुझाव जो कांग्रेस पार्टी को मजबूती दे सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के माननीय कमलनाथ जी जिसके नेतृत्व में हम लोग का पूरी और आज पूरे मध्य प्रदेश में ये अपने आप में अप्रत्याशित रूप से एक लहर चल रही है। पब्लिक बताना चाहता हूं कि 2018 में जब पब्लिक के बीच जा रहे थे तो कहते थे बहुत टक्कर, यहां भी आप जाओ तो भारतीय जनता पार्टी को अपने से पिछड़ा मान रहे हैं, वो ये साफ कह मान समाज। मेरा कहने का आशय ये कि जनता चाह रही है, नागरिक चाह रहे हैं, सम्मानित वो मतदाता चाह। अब जिम्मेदारी हमारी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की मजबूती के साथ इकट्ठा कर लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अपनी अपनी तकलीफें भी आदमी बयां करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तकलीफ हो सकती है, व्यक्तिगत नाराजगी हो न हो, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। अगर किसी को मान लीजिए मेरे से व्यक्तिगत दिक्कत है तो विवेक तन्खा जी आपके बीच बैठे कि अपने मुंह से बताइए कि प्रियंका जी आ रही हैं। और इस बात को अगर हम लोग यहाँ 500 से ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे 800 1000 लोगों की संख्या हो जाती है आराम से, लेकिन अगर हर व्यक्ति सोच ले कि हम 100 लोग साथ में लेके आ रहे हैं, जिम्मेदारी आप बांट सकते हो, अपने विधायकों का सदुपयोग कर सकते हो, आप सब आपके साथ खड़े मिलेंगे। और अगर 500 लोग भी अगर 100 लोग लेके आए तो कितने होते? 50,000। ये जौनपुर शहर यही की संख्या हो सकती है। और ये संख्या अगर ग्रामीण में जोड़ें तो नीलेश भाई ने पिछले बार अपनी बड़ी वजनदारी से बात रखी। मैं संख्या पे नहीं जाना चाहता, ना कोई कसौटी पे कसने की बात कर रहा हूँ। देखिए, शहर जिला कांग्रेस कमेटी और जबलपुर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी जबलपुर की संयुक्त बैठक आज यहाँ पे हुई है और इसका उद्देश्य था, हमारी जननेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी 12 जून को जबलपुर आ रही हैं और उनकी इच्छा थी कि वो जबलपुर में सभा तो उनकी हो रही है, वो मां नर्मदा का पूजन भी करें, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी 2018 में मां नर्मदा का पूजन जबलपुर में करके गए थे और यहाँ से ही चुनाव अभियान शुरू हुआ था और कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। तो हम लोगों ने तैयारी की है कि सर्वप्रथम उनका जबलपुर आगमन पर वो गौरी घाट पर मां नर्मदा का पूजन करेंगी और मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के बाद एक विशाल आम सभा शहीद स्मारक का जो मैदान है गोल बाजार का, वहाँ पर होगी, जिसको वो संबोधित करेंगी। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, चुनाव का साल है, चुनाव का शंखनाद हो रहा है और मध्य प्रदेश में हर वर्ग के लोग परेशान हैं, तो सब सुनना चाहते हैं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी क्या वहाँ पर कहने वाली है और क्या दिशा और कांग्रेस पार्टी की सरकार की जनता के आशीर्वाद में 2023 में बनने के बाद रहेगी, किस वर्ग के बारे में कौन सी बातें वो कहेंगी। तो इसलिए आज ये बैठक यहाँ पे हुई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और ये तय किया गया है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है
और अपनी अपनी जिम्मेदारी को बड़ी शिद्दत के साथ हम सब निभाएंगे। देखिए, निर्णय तो पहले से हो चुका था कि प्रियंका जी आ रही हैं। आज ये उस तैयारी की बैठक थी और ये जबलपुर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। जो जबलपुर महाकौशल विंध्य और बुंदेलखंड का जो उपेक्षा हुई है इस सरकार में तो बहुत ज़्यादा हुई है। हमारे तो मंत्रिमंडल में कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, एज इफ कि मध्य प्रदेश में महाकौशल है ही नहीं। तो हमने कहा कि ये जबलपुर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हम 12 तारीख को जब शंखनाद करें तो उसका शंखनाद का इतना बड़ा असर होना चाहिए कि खाली ये नहीं समझ आए कि मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, ये समझ आए कि हमारे महाकौशल के जो लीडर हैं कमलनाथ जी, वो खाली मुख्यमंत्री 5 साल के लिए नहीं बनेंगे। और मैंने कहा पहली चीज़ क्या, पहली कैबिनेट के बाद हम लोग इंसिस्ट करेंगे कि वो दूसरी कैबिनेट जबलपुर में करे, क्योंकि जबलपुर के साथ जो अन्याय हुआ है सबसे पहले हमको महाकौशल और जबलपुर का अन्याय ख़त्म करना है। और हम चाहते हैं जबलपुर में 8 की 8 सीट हम कमलनाथ जी की झोली में डालें। और मैं खुद नहीं लड़ना चाहता लोकसभा, बट लोकसभा भी हम किसी को जिताएंगे यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि जिस दिन ये सब हो जाएगा मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊँगा, उसके बाद मुझे राजनीति करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने जो जबलपुर के साथ अन्याय हुआ है वो अन्याय पहले ख़त्म हो। उसके बाद चाहे मैं किताब लिखूँ, चाहे मैं विश्व में घूमता रहूं, मगर जबलपुर का अन्याय खत्म करना, महाकौशल का अन्याय खत्म करना हमारी पहली प्राथमिकता है। क्या कार्यक्रम रहेंगे इनके? नहीं, कार्यक्रम तो एक ही होगा। वो आ रही हैं शंखनाद करने इलेक्शन का, और वो शंखनाद इतना बड़ा होगा, इतना व्यापक होगा, और जो गांव तक जब वो पहुंचेगा उसके बाद बीजेपी समझ जाएगी कि मध्य प्रदेश का चुनाव उनके लिए खत्म है। गैरिसन ग्राउंड मिलने वाला था, इसके बाद नहीं, गैरिसन ग्राउंड के साथ हम लोग को एक प्रॉब्लम ये रहती है कि 1998 में जब सोनिया जी आ रही थी तो गैरिसन ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई थी। तो मुझे फिर रिट पिटीशन लगानी पड़ी थी रात को 12 बजे, जो सुबह 7 बजे मैंने 10 बजे हाई कोर्ट में फाइल करके 11 बजे चारों एमएलएस जो उस वक्त लड़ रहे थे 1998 में असेंबली इलेक्शन जबलपुर से, उनके बिहाफ में लगा के मैंने 11 बजे परमिशन ली। उसके बाद 2:30 बजे सोनिया जी की सभा हो पाई, नहीं तो कैंसिल हो रही थी, जबलपुर में सभा नहीं होती। हम वो सिचुएशन नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि हम शासन के हाथ में रहें, इसलिए हमने गैरिसन ग्राउंड में रखा।